देखिए, राजपूत बहादुरी में कहीं भी मुगलों से कम नहीं थे। इसके अलावा राणा सांगा की सेना बाबर से ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी किन कारणों के कारण राणा सांगा बाबर के सामने खानवा के युद्ध में हार जाता है, इन सभी कारणों को हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे, या कहें कि खानवा की लड़ाई को हम बड़ी बारीकी से देखेंगे। जानकारी यूपीएससी लेवल की है और ऑथेंटिक है, जो कि हर एग्जाम के लिए पर्याप्त सिद्ध होगी। देखिए, मालवा के महमूद खलजी को हारने के बाद राणा सांगा का प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे आगरा के पड़ोस की एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक बढ़ चुका था। यानी कि राणा सांगा का क्षेत्र इस वक्त जो कि राजस्थान के इलाके पर था, और जो बाबर है, बाबर का जो कि इस समय दिल्ली का शासक था, इस ना और सिंधु गंगा वादी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए चुनौती थी। इसलिए सांगा ने बाबर को निकाल कर बाहर करने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। वह कहता है कि उसे सांगा ने बाबर बुलाया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वादा किया था, पर जब बाबर ने दिल्ली और आगरा जीतना चाहा तो राणा सांगा ने उसकी कोई खास मदद नहीं की। सांगा ने ठीक ठीक क्या वादा किया था, ऐसा बाबर का कहना है। इसके अलावा सांगा को हो सकता है यह आशा हो रही हो कि तैमूर की तरह, यानी कि तैमूर जो कि बाबर के पूर्वज थे, तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को लूटने और लोदियों को कमज़ोर करने के बाद वापस चला जाएगा। बाबर के भारत में ठहरने के फैसले ने स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई मोहम्मद लोदी समेत अनेक अफगानों ने राणा सांगा का साथ इस आशा से दिया कि यदि सांगा जीत जाता है तो उन्हें दिल्ली के तख्त पर वापस मिल जाएगा। मेवात के शासक हसन खान मेवाती ने भी सांगा का साथ अपने भाग्य नथी कर दिया था। लगभग सभी प्रमुख राजपूत शासकों ने राणा सांगा के लिए अपने दस्ते भेजे थे। राणा सांगा की प्रतिष्ठा तथा बयाना जैसी कुछ भारी मुगल चौकियों के खिलाफ उसकी आरंभिक सफलता ने बाबर के सैनिकों को हतोत्साहित कर दिया। उन्हें तैयार करने के लिए बाबर ने सांगा विरोधी जंग को एक जिहाद करार दिया। युद्ध से ठीक पहले उसने शराब की तमाम बोतलें और घड़ों को यह दिखाने के लिए तोड़ दिया कि बाबर कितना पक्का मुसलमान है। उसने अपनी पूरी सल्तनत में शराब की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी तथा मुसलमानों पर सीमा शुल्क भी समाप्त कर दिया। सावधानी से एक स्थान चुनकर बाबर ने आगरा से कोई 40 किलोमीटर दूर खानवा को अपना ठिकाना बनाया। यह भी उसे पानीपत की तरह भारी प्रतिरक्षा के रूप में अनेक गाड़ियां को आपस में बांध दिया और दोहरी सुरक्षा के लिए सामने खाई खुदवा दी। बंदूकियों के गोली चलाने के लिए बढ़ने के लिए खालिस्तान आगे छोड़ दिया गया। खानवा की लड़ाई जो कि 1527 में लड़ी गई, जो कि बहुत भयानक रही। बाबर के अनुसार सांगा की फौज 2 लाख से ऊपर थी, इनमें 10,000 अफगान सवार भी थे तथा हसन खान मेवाती ने भी इतनी ही सेना जो कि राणा सांगा के साथ भेजी थी। बाबरी सेना की संख्या निश्चित ही राणा सांगा से कम थी। सांगा ने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक हमला करके उसे लगभग काट ही डाला, पर मुगल तोपों ने राणा की सेना का भारी संहार किया और धीरे धीरे सांगा की सेना पीछे धकेल दी गई। पानीपत की ही तरह बाबर के पार्श्व वाले दस्ते ने जो बगल और पीछे से हमला करते थे अपना खेल दिखाया। सांगा की फौजें घिर गई और भयंकर मारकाट के बाद पराजित हुई। इस तरह खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई की ही लगभग नकल थी। स्पष्ट है कि इब्राहिम लोदी की पराजय से, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक उसी प्रकार खानवा की लड़ाई भी थी। लेकिन हमें लगता है कि जो कि इब्राहिम लोदी की पराजय से राणा सांगा ने कुछ नहीं सीखा और न बाबर की रणनीति का अध्ययन किया था। जैसे कि बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि कुछ हिंदुस्तानी तलवारबाज भले ही हो, पर अधिकांश तो सैन्य तौर तरीके या स्थितियों और रणनीतियों से अनजान और अकुशल है।
राणा सांगा बच निकला और वह बाबर से फिर टकराना चाहता था, पर उसके अपने ही कुलीनों ने, यानी कि राणा सांगा के अपने ही कुलीनों ने उसे जहर दे दिया, जो ऐसे किसी भी कदम को खतरनाक और आत्मघाती समझते थे। इस तरह राजस्थान के सबसे सूरवीर योद्धा की मृत्यु हो गई। सांगा की मौत से आगरा तक फैले एकीकृत राजस्थान के सपने को गहरा धक्का लगा। आगरा के पूर्व में ग्वालियर, धौलपुर आदि किलों की एक श्रृंखला को जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। उसने हसन खान मेवाती से अलवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया। फिर उसने मालवा के चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ एक अभियान चलाया। स्त्रियों ने जोर के द्वारा अपना जीवन समाप्त कर दिया तो चंदेरी पर भी उसका अधिकार हो गया। पूर्व उत्तर प्रदेश में अफगानों की बढ़ती सरगर्मियों की खबर सुनकर बाबर को इस क्षेत्र में अपने अभियानों को योजना को ठप करना पड़ा। यह कहें कि इसके अंदर जो कि राणा सांगा की जो कि बहादुरी में या सेना में ये बाबर से अधिक मजबूत थे, लेकिन जो कि राणा सांगा की जो कि रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बाबर से कम थी। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद।